हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप की लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो मैनर होता है, मैनर मीन्स जो लोहा कारखाने का जो स्वामी था, जो लोहापति था, उस आयरन मास्टर जो था, तो वो किस प्रकार से जो रेड ट्रैप था, जो मतलब जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, जो ट्रैप था, जो रेड ट्रैप बेचने वाला था, वो जैसे उस लोहे वाले जो कारखाना था उसके अंदर वो जाता था और वहां पे उसने उस भट्टी के समीप अपनी जो ठंड थी उसको उसने कम किया था। और इतने में जो मैनर था, जो उस कारखाने का जो मालिक था, वो वहां पे आ गया। और जब उसने उसको देखा, जब उस घुमक्कड़ व्यक्ति को उस स्वामी ने देखा, तो उसके दिमाग में आया कि ये तो अपना पुराना वाला साथी है, क्योंकि अंधेरे में उसको एकदम क्लियर नहीं दिखा था। और उसने बोला कि तुम अब मेरे साथ घर चलोगे। तो उसने बोला, फिर उसको थोड़ा सा डर लगा था क्योंकि वो तो चोरी करके आया था, वहां से जो 30 क्रोनर थे वो उसने चुरा के लेके आया था। तो उस आयरन मिल के उस मालिक को ऐसे लगा जैसे वो उसके पुराना कोई आर्मी का साथी हो और वो उसको घर लेके जाने के लिए बोला। तो अब देखो, टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। तो देखो, टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, उस मैनर हाउस के, मैनर का हाउस मतलब उस सामंत के घर में जाना, उस लोहापति जो उसका मालिक था आयरन मिल का, तो उसके घर में जाना। एंड बी रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया जाना या फिर सम्मान किया जाना बाय द ओनर, ओनर के द्वारा, उस स्वामी के द्वारा, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। तो ओल्ड रेजिमेंटल मतलब उसका जो रेजिमेंट का, पुराना रेजिमेंट का जो कॉमरेड होता है, साथी, तो मालिक के द्वारा पुराने उस रेजिमेंट के साथी के रूप में उसका वेलकम किया जाना, उसको रिसीव किया जाना और उस मैनर के घर में जाना। दैट हाउएवर, जो कि हालांकि, हाउएवर मीन्स होता हालांकि, डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उस ट्रैम्प को मीन्स उस घुमक्कड़ व्यक्ति को इसने प्लीज होता है हैप्पी करना, खुश करना। तो इस बात ने उस ट्रैम्प को, उस घुमक्कड़ को खुश नहीं किया। मतलब उस मैनर के घर में जाना और उस घर के स्वामी के द्वारा अपने पुराने रेजिमेंट के साथी के रूप में उसका वेलकम किया जाना, उसको रिसीव किया जाना, ये बात उस ट्रैम्प को सेट नहीं हुई, उसको खुश नहीं किया। नो नहीं, आई कुडंट थिंक ऑफ इट। तो वो आंसर देता है, वहां पे रिप्लाई देता है कि नो नहीं, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, कि मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता, मतलब मैं ये नहीं सोच सकता हूँ। ही सैड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म, कि बिल्कुल से अलार्म मतलब चौंकते हुए दिखाई देते हुए, एकदम से वो चौंका। और अलार्म मीन्स होता है चौंकना, तो एकदम से वो लुकिंग क्वाइट अलार्म, एकदम चौंकता हुआ दिखाई देते हुए उसने कहा कि आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, तो उसने अपने 30 क्रोनर के बारे में सोचा, जो 30 क्रोनर जो उसने चुराए थे। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लोयंस डेन, कि टू गो अप टू द मैनर हाउस, कि उस मैनर के घर में जाना, वुड बी लाइक, वो कैसा होगा कि थ्रोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को फेंक देना, वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा पूर्वक, इनटू द लोयंस डेन, कि लोयन की गुफा में, शेर की गुफा में अपने आप को स्वेच्छा से फेंक देने के समान उस मैनर के घर में जाना होगा। तो वो मैनर के घर में जाने से उसने इनकार कर दिया। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हेयर इन द फोज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल, कि ही ओनली वॉन्टेड, तो ही ओनली वॉन्टेड, वो केवल चाहता था एक चांस, एक मौका चाहता था, टू स्लीप हेयर, यहाँ पे सोने का, वो तो केवल यहाँ सोने का एक अवसर चाहता था। इन द फोज, फोज मतलब उस भट्टी के पास में या उस आयरन मिल के अंदर, उस लोहा खाने के अंदर, वो तो सिर्फ यहाँ पे सोने का एक चांस चाहता था, एक मौका चाहता था, क्योंकि उसको लगा कि वो यहाँ पे इस जंगल में खो गया था। एंड देन, और फिर स्नीक मतलब चले जाना, स्नीक अवे यानी चुपके से चले जाना, एज इनकॉन्स्पियसली, तो इनकॉन्स्पियसली मतलब होता है बिना किसी के देखे हुए, तो स्नीक अवे मतलब चोरी छुपे ऐसे चले जाना, तो एज इनकॉन्स्पियसली मतलब बिना किसी के देखे हुए। एज पॉसिबल मतलब जहां तक संभव हो, तो जहां तक संभव हो बिना किसी के देखे हुए ही चुपचाप वहां से फिर स्नीक अवे मतलब चले जाना चाहता था। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। द आयरन मास्टर एज्यूम, अब जो आयरन मास्टर था, जो मैनर था, जो उस लोहापति जो था, तो उसने एज्यूम मतलब उसने अनुमान लगाया, उसने सोचा कि ही फेल्ट एम्बेरेस्ड, कि वो एम्बेरेस फील कर रहा था, वो शर्मिंदा महसूस कर रहा था, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, कि अपनी उस दयनीय वस्त्रों के कारण वो थोड़ा एम्बेरेस फील कर रहा था, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, ऐसा आयरन मास्टर ने सोचा।
तो वो बोलता है प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, कि प्लीज डोंट थिंक, कि कृपया यह मत सोचो कि आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरा एक घर है वो फाइन होम मतलब बढ़िया घर है, दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, कि तुम अपने आप को वहां दिखा नहीं सकते। मतलब तुम ये मत सोचो कि मेरा घर है वो फाइन होम है, एक बढ़िया घर है और तुम अपने आप को वहां शो नहीं कर सकते, तुम वहां पे उपस्थित नहीं हो सकते, तो ऐसा मत सोचो। ही सैड, उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड, कि जो एलिजाबेथ है वो डेड मतलब मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसे कि यू में तुम ऑलरेडी पहले से ही हैव हर्ड, पहले से ही तुम सुन चुके होंगे कि एलिजाबेथ है वो मर गई है। माई बॉयज आर अब्रोड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। माई बॉयज आर अब्रोड, कि मेरे जो बॉयज हैं, मेरे जो लड़के हैं वो अब्रोड में हैं, विदेश में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम, और घर में कोई नहीं है एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी बड़ी पुत्री, और मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि वी वर जस्ट सेइंग, हम कह रहे थे दैट, की मतलब हम तो केवल यही कह रहे थे, बस बार बार यही कह रहे थे कि इट वॉज टू बैड, कि बहुत बुरा है, वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, की क्रिसमस के लिए जो क्रिसमस का त्योहार आ रहा था उसके लिए हमारे पास कोई कंपनी नहीं थी। ऐसी बात हम कर ही रहे थे कि हमारे पास क्रिसमस के त्योहार पे कोई नहीं था। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, कि नाउ कम अलोंग विद मी, कि अब मेरे साथ में आओ, एंड हेल्प अस, और हमारी सहायता करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर, क्रिसमस के फूड को डिसअपियर करने के लिए, गायब करने के लिए, लिटिल फास्टर, कि थोड़ा जल्दी उस क्रिसमस के भोजन को गायब करने के लिए हमारी मदद करो, मतलब तुम भी उस खाने को खाओ, क्रिसमस का भोजन है वो तुम खाओ जिससे वो जल्दी गायब हो जाए। तो उसको वो घर पे इनवाइट करता है। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, बट लेकिन द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर था, सेड नो, उसने नो कहा, नहीं खाए, नो वापस से नहीं, एंड अगेन नो, दोबारा नहीं, मतलब वो नहीं कहता रहा। एंड द आयरन मास्टर सा, और उस आयरन मास्टर ने देखा, उस लोहपति ने देखा दैट की ही मस्ट गिव इन, कि उसको गिव इन करना पड़ेगा, मतलब उसको समर्पण करना पड़ेगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैनले प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टेजिस्टम, कि इट लुक्स मतलब ऐसा लगता है कि जो कैप्टन वॉन स्टैनले है, उसका नाम बताया है वॉन स्टैनले, प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट, कि तुम्हारे साथ में रहने को वो प्रेफर करता है, उसको तुम्हारे साथ रहना ही पसंद करता है, विद यू तुम्हारे साथ टू नाइट। जो यहाँ पे जो स्टर्जनस्ट्रम है, स्टर्जनस्ट्रम कौन है, जहाँ उस आयरन मिल के अंदर जो काम करने वाला जो व्यक्ति था, तो वहां पे एक व्यक्ति है उसका नाम है स्टर्जनस्ट्रम, तो उसको वो बोलता है कि इट लुक्स, ऐसा लगता है जैसे कि जो कैप्टन वॉन स्टैनले है वो आज रात तुम्हारे साथ रुकने को वो प्रेफर करता है, तुम्हारे साथ रुकना चाहता है। स्टर्जनस्ट्रम उसको बोलता है, यहाँ पे नाम दिया है उसका, उस आयरन मिल में काम करने वाले व्यक्ति का। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा, उस मालिक जो ब्लैकस्मिथ था, जो लोहार था, उससे कहा, उस लोहार का नाम है स्टेजिस्टॉम। एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपने पैरों पे वो मुड़ गया, मतलब वो वहां पे टर्न कर गया। बट ही laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. But लेकिन he laughed to himself, वो अपने आप पे हंसा, मतलब जाते जाते वो हंसने लगा। as he went away, जैसे वो जा रहा था तो वो खुद ही हंसने लग गया। and the blacksmith, और जो blacksmith था, जो लोहार था, who knew him, जो उसको जानता था, understood very well, वो बहुत अच्छे से समझ गया that की he had not said his last word, कि उसने अपने लास्ट वर्ड नहीं कहे, अभी उसने अपने जो अंतिम शब्द है वो नहीं बोले थे, ऐसा वो जो ब्लैक स्मिथ था वो समझ गया था। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheel outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the iron master. It was not more than half an hour, कि आधे घंटे से भी अधिक समय नहीं हुआ था, before they heard the sound of carriage wheel outside the forge, तो उन्होंने फौज, उस भट्टी के, उस जो लोह मिल थी उसके बाहर उन्होंने एक कैरेज व्हील, मतलब एक जो घोड़ा गाड़ी जो होती है, एक गाड़ी जो होती है, उसके व्हील मतलब उसके पहियों की जो आवाज थी वो उन्होंने सुनी। आधे घंटे से भी कम समय में, आधे घंटा भी नहीं हुआ था, तो आधे घंटे से भी कम समय में उन्होंने कैरेज के जो व्हील्स थे, जो गाड़ी के जो पहिए थे, उन पहिए की आवाज उस फौज के, उस भट्टी के बाहर, उस लोह खाने के बाहर उन्होंने सुनी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान है वो अंदर आया, बट लेकिन दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर को भेजा था, अपनी पुत्री को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ
persuasion than he himself. Apparently, कि स्पष्ट रूप से होपिंग ऐसी आशा करते हुए that कि she would have better power of persuasion, कि persuasion की मतलब मना लेने की पावर उसके पास में अच्छी है. She would have better power कि वो अच्छी पावर रखती है, और persuasion मतलब मनाने की, तो मना लेने की उसके पास में अच्छी पावर है than he himself, उसकी बजाय उस आयरन मास्टर की बजाय उसके पास में persuasion की मना लेने की अच्छी पावर है, इसलिए भेजा. She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She entered उसने प्रवेश किया, followed by a valet एक नौकर ने उसको अनुसरण किया, उसको फॉलो किया. Carrying on his arm a big fur coat. Carrying on his arm अपने आर्म में अपनी भुजा पर एक जो बड़ा फर कोट को लिए हुए, फर कोट को उठाए हुए एक वेले ने उसको फॉलो किया. She was not all pretty, कि वो प्रीटी नहीं थी, वो सुंदर नहीं थी, but seemed modest and quite shy. लेकिन seemed प्रतीत होती थी, modest मतलब एकदम विनम्र, और क्वाइट शाई और बिल्कुल शाई मतलब एकदम जो जिसको ज्यादा शर्म आती है, संकोच होता है जिसको, तो वो शर्मीली और विनम्र प्रतीत होती थी. इन द फौज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, कि इन द फौज उस फौज के अंदर, उस लोह खाने के अंदर, एवरीथिंग वाज जस्ट एज प्रत्येक चीज है वो वैसी ही थी, इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग जैसे कि वो पहले वाली शाम को जैसे थी, जैसे कि अर्लियर इन द इवनिंग मतलब इवनिंग की शाम के प्रारंभ में जैसे थी, वैसी ही फोर्ज के अंदर प्रत्येक चीज है वो वैसी ही थी, उस लोहा खाने के अंदर हर एक चीज है वो सेम थी. द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच एंड आयरन मास्टर हैड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था मतलब जो मालिक जो लोहार था, जो मुख्य जो लोहार था, उस लोहार की बात बताई जा रही है कि जो मुख्य लोहार था, एंड हिज अप्रेंटिस और उसका जो अप्रेंटिस था, उसका जो प्रशिक्षु था, वो स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अभी भी अपनी बेंच पे बैठे थे. एंड आयरन, और उस आयरन मतलब उस आयरन के पास में बैठे थे. एंड चारकोल स्टिल ग्लो इन द फर्नेस, और अभी भी वो जो चारकोल था मतलब जो कोयला था वो अभी भी ग्लो कर रहा था इन द फर्नेस, भट्टी के अंदर, कि अभी भी भट्टी में कोयला है वो चमक रहा था. आयरन चारकोल मतलब लोहा और जो कोयला था वो दोनों चीज है वो भट्टी में चमक रही थी. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज. कि द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी व्यक्ति था, हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, उसने फर्श के ऊपर अपने आप को स्ट्रेच कर लिया था, अपने आप को पसार लिया था, फैला लिया था. एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन, और उसने एक पिग आयरन मतलब कच्चा लोहे का टुकड़ा है वो उसने रख लिया था. अंडर हिज हेड, अपने सर के नीचे एक कच्चे लोहे के टुकड़े को उसने रखा था. एंड हिज हेड, और उसका जो हेड था, जो टॉप था, वो पुल डाउन और हिज आइज, उसकी आंखों के ऊपर खींच लिया था उसने, मतलब टॉप है वो अपनी आंखों पे लगा रखा था. एज सुन एज द यंग गर्ल caught sight of him, she went up and lifted his head. कि एज सुन एज जैसे ही द यंग गर्ल caught sight of him, उस यंग गर्ल की जब नजर उसके ऊपर पड़ी, she went up, वो उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसके हेड को टॉप को उठा लिया. दिस मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन. दिस मैन, ये जो आदमी था वो एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, यूज टू आदि था, स्लीपिंग सोने का, विद वन आई ओपन की एक आंख खोल करके सोने का वो आदि था. ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड. ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, कि वो एकदम अब्रप्टली मतलब अचानक से वो जंप किया, उसने अचानक से उछला. एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और वो बिल्कुल से भयभीत है वो प्रतीत हुआ. फ्राइटेंड होता है भयभीत होना, तो वो एकदम से भयभीत प्रतीत हुआ. अब वो बोलती है यंग गर्ल कि माय नेम इज एडला विल्मनसन. सेड द यंग गर्ल, उस यंग गर्ल ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. कि my father came home, मेरे फादर घर आए, and said, और उन्होंने कहा that कि you wanted to sleep here in the forge tonight, कि तुम आज रात्रि को इस फोर्ज में यहाँ सोना चाहते हो. You wanted to sleep, तुम सोना चाहते हो है यहाँ पे in the forge, उस फोर्ज में लोहा खाने में. Tonight, आज रात्रि को, कि तुम यहाँ आज रात्रि को इस लोहा खाने में सोना चाहते हो. And then, और फिर I asked permission, मैंने परमिशन मांगी to come, टू कम, मैंने आने की परमिशन मांगी. एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और हमारे साथ तुम्हें घर लाने की और यहाँ पे आने की मैंने उनसे परमिशन मांगी, इजाजत मांगी. आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम. क्या आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है कैप्टन कि यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम्हारा जो समय जो निकल रहा है, तुम इतना कठिन समय, इतना हार्ड टाइम है वो तुम्हारा बीत रहा है, इतना बुरा टाइम तुम्हारा गुजर रहा है. She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid.
कि शी लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। किस प्रकार से? कंपैशनेटली, मतलब एकदम कंपैशनेटली होता है, सहानुभूति पूर्वक उसने उसकी तरफ देखा। विद हर हैवी आईज, अपनी हैवी आईज के साथ, अपनी भारी आंखों के साथ। एंड देन, और फिर सी नोटिस, उसने नोटिस किया, ध्यान दिया दैट की द मैन वॉज अफ्रेड, कि वो आदमी है वो अफ्रेड था, भयभीत था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कि आइदर या तो ही हैज स्टोलन समथिंग, कि या तो उसने कुछ स्टोलन मतलब कुछ चुराया था, या फिर ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से बच निकला है। इस टाइप से वो डरा हुआ था। सी थॉट, वो सोचा, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और उसने क्विकली मतलब शीघ्रतापूर्वक उसने ऐड किया, जोड़ा कि यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव एज जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। तो उसने जल्दी से जोड़ा, उसने जल्दी से अपनी बात को आगे बोला कि यू मे बी श्योर, कि तुम श्योर हो सकते हो, तुम निश्चित सुनिश्चित हो सकते हो कि कैप्टन यू विल बी अलाउड, कि तुम्हें अलाउ किया जाएगा, तुम्हें अनुमति दी जाएगी टू लीव अस, हमें छोड़ने की, जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि जैसे तुम आओगे तुम्हें वैसे ही एकदम फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने की अनुमति है वो दी जाएगी, मतलब तुम इतनी स्वतंत्र रूप से यहाँ से चले जाओगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस और क्रिसमस इव, कि ओनली केवल प्लीज स्टे, कि ओनली प्लीज की कृपया रुकिए विद अस हमारे साथ, और क्रिसमस इव, कि क्रिसमस की जो पूर्व संध्या होती है, जो क्रिसमस इव है, इसके ऊपर आप केवल हमारे साथ रुकिए। She said this in such a friendly manner that the rat peddler must have felt confidence in her. She said this in such a friendly manner, कि इस प्रकार से ये जो बात थी इसने फ्रेंडली मैनर के साथ में कही। फ्रेंडली मैनर मतलब एकदम मित्रतापूर्वक तरीके से उसने कही दैट की द रेट ट्रैप, जो रेट ट्रैप पैडलर था, जो चूहेदानी बेचने वाला जो व्यक्ति था, जो घुमक्कड़ व्यक्ति था, चूहेदानी बेचने वाला, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसने उसके अंदर कॉन्फिडेंस को फील किया, मतलब उसने विश्वास महसूस किया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said, कि it would never have occurred to me, कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मुझे ऐसा अकर नहीं हुआ, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ that कि you would bother with me, कि तुम मेरे लिए परेशान होगी, yourself, आप मिस, मतलब मिस आप मेरे लिए स्वयं को परेशान करेगी। he said, उसने कहा कि ऐसा मुझे मेरे दिमाग में नहीं आया कि आप मेरे कारण खुद परेशान हो जाओगे। उसने कहा आई विल कम एट वंस, कि मैं तुरंत ही चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने उस फर कोट को एक्सेप्ट किया। विच द वेले हैंडेड हिम विद ए डीप बो, जो कि उस वेले ने हैंडेड हिम, उसको सौंपा विद ए डीप बो, मतलब एकदम डीप बो, मतलब एकदम नीचे झुकते हुए, काफी झुक करके अभिवादन करते हुए नौकर ने उसको हैंडेड हिम, मतलब उसको सौंपा था, उस फर कोट को उसने एक्सेप्ट किया। थ्रू इट और हिज रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ टू मच एज ए ग्लेंस। तो देखो थ्रू इट और हिज रैग्स, कि अपने जो रैग मतलब जो अपने पुराने जो फटे चिथड़े जो कपड़े थे उन कपड़ों के ऊपर, थ्रू इट मतलब इसे फेंका, किसको? जो फर कोट था, उस फर कोट को अपने जो कपड़े थे, फटे पुराने जो कपड़े थे उनके ऊपर फेंका, मतलब उसने अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर उस फर कोट को पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस यंग लेडी का उसने पीछा किया, यंग लेडी आउट टू द कैरिज, कि बाहर जो कैरिज की तरफ जो घोड़ा गाड़ी थी, उस घोड़ा गाड़ी की तरफ उस लेडी का उसने फॉलो किया, अनुसरण किया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लेंस, कि विदाउट ग्रांटिंग मतलब बिना कोई ग्रांटिंग, मतलब बिना कोई उस पे मतलब नजर डाले, मतलब उसका मतलब उसको स्वीकार किए। द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ, एस्टोनिश मतलब जो सरप्राइज आश्चर्यचकित जो ब्लैकस्मिथ था, लोहार था। सो मच एज ए गैलेंस, गैलेंस मतलब नजर डालना होता है। ग्रांट मतलब कोई चीज स्वीकार करना या किसी का मतलब अभिवादन करना, किसी की जो अपने ऊपर जो दया दिखाता है उसको मतलब थैंक्स बोलना एक तरीके से। तो विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज ए ग्लेंस, तो मतलब बिना उस आश्चर्यचकित जो लोहार था, उस लोहार की तरफ बिना कोई नजर डालने की कृपा किए हुए ही वो कैरिज की तरफ, उस गाड़ी की तरफ उस यंग लेडी को उसने फॉलो किया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरवर्डिंग, कि बट वाइल लेकिन जब ही वॉज राइडिंग अप, वो राइड कर रहा था, जब वो सवारी कर रहा था टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस की घर, मैनर हाउस जो था, जो सामंत का जो घर था, उस घर की तरफ जब वो राइड कर रहा था, जब वो सवारी कर रहा था, तो ही हैड एविल फॉरवर्डिंग्स, कि तो उसको क्या जो बुरे, जो एविल मतलब जो बुरे, जो फॉरवर्डिंग मतलब जो पूर्वाभास होना, कुछ बुरा उसको पूर्वाभास हो रहा था, कुछ बुरी चीज, कुछ गलत होने वाला हो, ऐसा अनिष्ट की आशंका उसको हो रही थी। तो जब वो उस मैनर के घर की तरफ जा रहा था तो ही हैड एविल फॉरवर्डिंग, कि उसको कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही थी, कि कुछ बुरा होने वाला था। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी,
तो वो बोल रहा है कि वाई द डेविल डिड, कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब मैं इतना शैतान कैसे हो गया। आई टेक दैट फेलोज मनी, मैंने उस साथी का धन ले लिया तो इतना बुरा मैं कैसे हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, कि नाउ अब आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ इन द ट्रैप, कि मैं अब ट्रैप के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं एक फंदे में फंस गया हूँ, एक जाल में फंस गया हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता, बाहर नहीं निकल पाऊंगा। The next day was Christmas Eve, and when the Earnmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. कि the next day was Christmas Eve, अगले दिन क्रिसमस ईव थी, क्रिसमस की जो पूर्व संध्या थी। And when, और जब the Earnmaster, उनका जो खुद का मालिक था, जो लोहपति था, came into the dining room, जब डाइनिंग रूम में आया, किस लिए, for breakfast, कि जब वो ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ता करने के लिए जब डाइनिंग रूम के अंदर आया, तो ही प्रोबेबली थॉट, तो उसने प्रोबेबली मतलब संभवतः उसने सोचा, विद सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन के साथ में, संतुष्टि के साथ में उसने विचार किया, सोचा, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि अपने पुराने उस रेजिमेंट के साथी के बारे में उसने संतुष्टि के साथ में उसने सोचा, विचार किया, whom he had run across so unexpectedly, जो उसको अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक से, बिना किसी आशा के अचानक से जो उससे रन अक्रॉस होता है, मिल जाना, जो उससे अचानक ही मिल गया था, तो उसके बारे में वो विचार करने लग गया। तो बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल। तो वो जो आयरन मास्टर था, जो मैनर था, वो अपनी बेटी से बात कर रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले वी मस्ट सी, हमें देखना होगा, टू इट मतलब हमें यह देखना होगा, दैट की ही गेट ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, की उसकी हड्डियों, जो उसकी बोन्स थी, जो उसकी हड्डियां थी, उस हड्डियों के ऊपर लिटिल फ्लेश मतलब थोड़ा सा फ्लेश, थोड़ा सा जो मांस है वो प्राप्त कर ले। तो वो अपनी बेटी को बोल रहा है कि सबसे पहले वी मस्ट सी टू इट, हमें ये देखना होगा कि वो अपनी हड्डियों पे कुछ फ्लेश, कुछ मांस है वो प्राप्त कर ले। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल के ऊपर बिजी थी, व्यस्त थी, टेबल पे काम कर रही थी, जो नाश्ते का जो टाइम हो रहा था उस नाश्ते के लिए वो काम कर रही थी। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. And then, और फिर मतलब पहले तो उसको थोड़ा सा हट्टा कट्टा मोटा करना होगा, और उसके बाद में क्या करना होगा, and then, और फिर we must see, हमें ये देखना होगा, that कि he gets something else to do, कि उसके पास करने के लिए कुछ और हो, कि he gets, वो प्राप्त करे something else, कुछ अलग to do करने के लिए, than to run around the country, किसकी बजाय, टू रन अराउंड द कंट्री, इस कंट्री के चारों ओर जो वो घूम रहा था, सेलिंग रेटर को बेचने के लिए। तो बोला है कि फिर हमें ये देखना होगा कि वो कुछ और काम करे, बजाय कंट्री के चारों ओर, शहर के चारों ओर या गांव के चारों ओर वो रेड ट्रैप को बेचे, घूम घूम करके उस चोईदानियों को बेचता रहे, इसके बजाय उसको कुछ और काम है वो करना होगा। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। तो उसकी डॉटर ने, उसकी पुत्री ने कहा कि इट इज क्लियर, कि एकदम क्लियर मतलब एकदम विचित्र बात है, ये स्ट्रेंज है, दैट की थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम, कि चीजें हैं वो उसके साथ मतलब इतनी बुरी हो गई, एज बैडली एज दैट, कि उसके साथ में सारी चीज है वो इतनी डाउनहिल हो गई, इतनी बुरी चीजें उसके साथ में हुई है, ये चीज एकदम से अक्लियर है, विचित्र है। सेड द डॉटर, उस डॉटर ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। तो उसकी पुत्री देखो बात बता रही है कि उसको देखते ही उसको पता चल रहा है कि लास्ट नाइट, पिछली रात्रि को, आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, कि उसके अंदर देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम, कि उसके बारे में कुछ ऐसा हो, टू शो जो ये दिखाए, दैट की ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार वो कभी एजुकेटेड मैन रहा हो, कि कभी वो शिक्षित व्यक्ति रहा हो, ऐसा कुछ भी उसके अंदर शो नहीं होता है। तो उसकी पुत्री बोल रही है कि लास्ट नाइट, पिछली रात्रि, आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचती थी कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, कि उसके अंदर कोई ऐसी बात थी, टू शो जो ये शो करे, दिखाए कि ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार वो कभी शिक्षित व्यक्ति दिखाई दिया होगा या कोई शिक्षित व्यक्ति रहा होगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, फादर ने कहा कि यू मस्ट हैव पेशेंस, तुम्हें पेशेंस रखना होगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा, माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बेटी, मेरी मतलब बच्ची, अपनी बेटी को बोला है कि छोटी सी पुत्री, तुम्हें धैर्य रखना होगा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, कि एज सुन एज, जैसे ही गेट्स क्लीन, वो एकदम क्लीन हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, एंड ड्रेस्ड अप, और अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई देगा, कुछ डिफरेंट चीज तुम देखोगी।
लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड। लास्ट नाइट पिछली रात्रि को वो स्वाभाविक रूप से एम्बेरेस था, वो स्वाभाविक रूप से कुछ संकोच में था, शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ। कि जो ट्रैम्प मैनर था, जो घुमक्कड़ व्यक्तियों का जो मैनर होता है, जो तौर तरीके होते हैं, विल फॉल अवे वो दूर चले जाएंगे, फ्रॉम हिम उससे, विद द ट्रैम्प क्लॉथ कि उस ट्रैम्प क्लॉथ के साथ ही, उस घुमक्कड़ों के कपड़ों के साथ ही उसके अंदर जो घुमक्कड़ों का जो मैनर था, जो तौर तरीका था, वो उससे फॉल अवे हो जाएगा, उससे दूर हो जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। कि जस्ट एज ही सेड दिस, कि जैसे ही, जस्ट एज जैसे ही सेड दिस, उसने ऐसा कहा, द डोर ओपन दरवाजा है वो खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड और उस स्ट्रेंजर ने, उस अजनबी ने प्रवेश किया। यस हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। कि नाउ अब ही वॉज ट्रूली क्लीन, वो एकदम सत्यता के साथ में वो क्लीन था, मतलब अब वो उसमें एकदम क्लीन था, वो एकदम से स्वच्छ था, एंड वेल ड्रेस्ड और अच्छे कपड़े उसने पहने थे। द वेले हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। द वेले, जो वेले था, जो नौकर था, हैड बाथ हिम, उसको स्नान करवाया था, उस वेले ने, नौकर ने उसको स्नान करवाया, कट हिज हेयर, उसके बालों को काटा, एंड शेव्ड हिम और उसका शेव किया, उसकी शेव बनाई, मतलब उसकी दाढ़ी बनाई। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, ही वॉज ड्रेस्ड, उसने कपड़े पहन रखे थे, एक गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ कि उसने अच्छा, जो कपड़े के साथ में उसने एक अच्छा दिखाई देने वाला सूट पहना हुआ था उसने। तो उसने जो कपड़ा पहना था, उस कपड़े के बारे में बता रहे कि उसने एकदम अच्छा दिखने वाला, उसने कपड़ों का एक जोड़ा पहन रखा था, उसने एक सूट पहन रखा था, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर का था, उस लोहापति से संबंधित था, उस लोहापति का था। ही वो ए व्हाइट शर्ट एंड स्टार्च्ड कॉलर एंड वूल शूज। कि ही वो ए व्हाइट शर्ट, उसने एक व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, एक सफेद कमीज पहने हुए था, एंड स्टार्च कॉलर और एक कड़क कॉलर उसके अंदर थी, मतलब एकदम कलफ लगी हुई, एकदम कड़क उसकी कॉलर थी। स्टार्च कॉलर मतलब एक कड़क लगी हुई कॉलर थी उस शर्ट के, एंड वूल शूज और उसने पूरे जूते पहन रखे थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, देयर अर्न मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। बट ऑल्दो, लेकिन यद्यपि, हिज गेस्ट, उनका जो गेस्ट था, जो मेहमान था, वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड कि वो एकदम सो वेल मतलब बहुत ही अच्छे से, वो ग्रूम मतलब एकदम शानदार लग रहा था। ग्रूम मतलब वैसे दूल्हा होता है, तो एकदम मतलब अच्छा शानदार लग रहा था, क्योंकि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए थे, नहा लिया था, दाढ़ी वगैरह बना ली। तो लेकिन यद्यपि उसका जो गेस्ट था वो अब एकदम वेल ग्रूम था, एकदम अच्छा दिख रहा था। देयर अर्न मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन उनका जो अर्न मास्टर, उनका खुद का जो मालिक था, जो लोहपति था, वो प्लीज मतलब हैप्पी प्रतीत नहीं हुआ, वो खुश दिखाई नहीं दिया। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. तो बताया कि he looked at him, उसने उसकी तरफ देखा, किस प्रकार से, with puckered brow, pucker मतलब एकदम सलवट लिए हुए जो ब्रो थी, एकदम खिंचाव लिए हुए जो उसकी आईब्रोज थी, जो शिकन के साथ में या खिंचाव के साथ में, तनी हुई भौं के साथ में उसने उसकी तरफ देखा। एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड, और यह अंडरस्टैंड करना, यह समझना इजी था, आसान था, दैट की व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, कि जब भट्टी के उस अनिश्चित रिफ्लेक्शन के अंदर, अनिश्चित उस प्रतिबिंब के अंदर, मतलब जहां पे रोशनी अच्छी नहीं थी, तो उस भट्टी के अंदर जो अनिश्चित जो रिफ्लेक्शन था, जो अनिश्चित जो रोशनी थी, उस रोशनी के अंदर जब उस विचित्र साथी को उसने देखा था, तो ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उसने गलती कर दी थी। बट दैट नाउ, लेकिन अब, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, जब वो वहां पे खड़ा था, ब्रॉड डेलाइट मतलब एकदम विस्तृत रोशनी के अंदर, दिन की रोशनी के अंदर, विस्तृत दिन की रोशनी में जब वो वहां पे खड़ा था, तो इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि उसको एक पुराने एक्वेंटेंस के रूप में, एक पुराने परिचित के रूप में उसको देखना, वो एक मतलब देखना, गलती से देखना वो असंभव था। क्या वो उसको मिस्टेक करे, उसको देख करके, एक पुराने साथी के रूप में उसको देख करके वो कोई गलती करे, तो यह देखना असंभव था उसके लिए, क्योंकि अब वो पहचान गया था। तो अब वो बोलता है कि व्हाट डज दिस मीन, कि इसका क्या मीन है, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। ही थंडर, वो थंडर मतलब गरजा, एकदम से तेज बोला। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, प्रयास नहीं किया, टू डिसिम्युलेट, डिसिम्युलेट मतलब उसने कोई भी कपट करने का, कोई धोखा देने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। ही saw at once that the splendor had come to an end,
ही सा एट वंस, उसने तुरंत ही देख लिया, तुरंत ही उसने जान लिया दैट की द स्प्लेंडर, जो स्प्लेंडर मतलब जो शानो शौकत थी, जो उसको वहां पे जो आराम मिला था, जो शान जो उसको मिली थी, हैड कम टू एन एंड, कि उसका अब एंड हो गया था, उसका अब वो समाप्त हो चुका था। जो स्प्लेंडर था, जो शानो शौकत थी, जो उसको वहां पे जो मतलब उसका जो वेलकम किया जा रहा था, उन सबका अब अंत हो गया था। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, कि ये मेरी फॉल्ट नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है सर श्रीमान जी। ही सेड, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स। क्या आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया, मैंने कभी बहाना नहीं बनाया, टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, एक गरीब ट्रेडर, एक गरीब जो विक्रेता होता है, एक गरीब जो व्यापारी होता है, उसके अलावा कुछ भी मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। एंड आई प्लीडेड, मैंने केवल याचना करी थी, एंड बेग मतलब मैंने ऐसे भीख मांगी थी या मैंने ऐसे याचना करी थी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, कि उस फौज में, उस लोह खाने में, उस मिल में रुकने की अनुमति के लिए मैंने केवल याचना करी थी। बट नो हार्म हैज बीन डन, मैंने कोई भी हार्म नहीं किया, कोई हानि इसमें नहीं हुई थी। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग अगेन एंड गो अवे, कि एट वर्स्ट सबसे बुरा क्या है, सब बुरे से बुरा ये होगा कि आई कैन पुट ऑन माई रैग अगेन, कि मेरे जो रैग्स हैं, जो मेरे मतलब पुराने जो फटे हुए कपड़े हैं, वो दोबारा मैं पुट ऑन कर सकता हूँ, मैं पहन सकता हूँ। एंड गो अवे, और मैं जा सकता हूँ। मतलब एट वर्स्ट बुरे से बुरा ये होगा कि मैं अपने जो फटे पुराने कपड़े उनको वापस पहन लूं, एंड गो अवे, मैं चला जाऊं। वेल, अच्छा सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए, हिचकिचाते हुए, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, तो ये कोई भी मतलब ऑनेस्ट नहीं होगा, ये कोई ईमानदारी भी नहीं थी इसमें। वो जो आयरन मास्टर बोलता है कि इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, कि ये पूरी तरीके से ईमानदारी भी नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये एडमिट करना होगा, स्वीकार करना होगा। एंड और आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मैं इसमें सरप्राइज नहीं हूंगा, मैं इसमें कोई भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि आई शुड नॉट सरप्राइज, मैं इसमें सरप्राइज नहीं होगा, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इफ द शेरिफ मतलब जो शासनाधिकारी है, जो मतलब एक तरीके से जो पुलिस है, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि इस मैटर के अंदर, इस मामले के अंदर जो शेरिफ है, जो शासनाधिकारी है, अगर कुछ कहना पसंद करे तो मुझे इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा। मतलब वो पुलिस को बुलाने वाला था। द ट्रैम्प लुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फीट, जो ट्रैम्प था, जो घुमक्कड़ आदमी था, उसने टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, उसने आगे की तरफ एक स्टेप लिया, एक कदम बढ़ाया आगे। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपनी फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी उसने टेबल के ऊपर स्ट्रक मतलब मारी, तो उसने आगे की ओर अपना कदम बढ़ाया और टेबल पे मुट्ठी मारी। अब वो बोलता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, कि नाउ अब आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। ही सेड, उसने कहा कि चीजें कैसी है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, असली बात क्या है। दिस होल वर्ल्ड इज नॉट बट ए बिग रेड ट्रैप, कि दिस होल वर्ल्ड, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरी दुनिया है, पूरा जो संसार है, इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि एक बड़ी चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rin and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble, कि all the good things, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, मतलब सारी जो अच्छी चीजें हैं, that are offered to you, जो कि आपको ऑफर की जाती है, जो आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, टू यू आर नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, बट चीज रिन मतलब जो पनीर के जो छिलके होते हैं, बिट्स ऑफ पोक मतलब जो मांस के टुकड़े होते हैं, बिट्स मतलब टुकड़े, पोक यानी जो मांस, कि उन जो चीज है, जो पनीर है, उन पनीर के छिलके और जो मांस के टुकड़े हैं, इनके अलावा और कुछ भी नहीं होता। जो अच्छी चीजें आपके सामने ऑफर की जाती है, आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, वो पनीर के छिलके और मांस के टुकड़ों के अलावा और कुछ नहीं होता। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, सेट आउट जो कि रवाना कर देता है, भेज देता है, टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जो कि एक पुअर फेलो को मतलब एक बेचारे आदमी को ट्रबल के अंदर डाल देता है, परेशानी में डाल देता है, ये उसको ऐसा बता रहा है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और यदि कोई शेरिफ मतलब शासनाधिकारी अगर आ जाता है अभी, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, तो और अगर मुझे वो लॉक्स मी अप, वो मुझे लॉकअप में डाल देता है, मतलब वो मुझे अगर बंद कर देता है, अगर शेरिफ यहाँ पे आ जाता है अब और मुझे अगर वो लॉक कर देता है, मुझे जेल में बंद कर देता है, देन यू, फिर आप मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेम्बर, आपको याद रखना होगा, दैट की ए डे में कम, कि एक दिन है वो आएगा, when you yourself may want to get a big piece of pork,
कि ए डे में कम, एक दिन है वो आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ, जब आप खुद मे वॉन्ट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, आपको एक बड़ा जो पीस ऑफ पोर्क मतलब आपको एक मांस का बड़ा टुकड़ा है वो आप प्राप्त करना चाहेंगे, आप ऐसा चाहेंगे कि आपको एक बड़ा मांस का टुकड़ा मिले। एंड देन यू विल गेट कोट इन द ट्रैप, और फिर यू विल गेट कोट, आप पकड़े जाओगे, फंस जाओगे इन द ट्रैप, उस ट्रैप के अंदर, उस फंदे के अंदर आप फंस जाओगे। मतलब अगर मेरे साथ आपने अगर ऐसा किया तो एक दिन ऐसा आएगा, आपको याद रखना होगा कि एक दिन आएगा जिस दिन आप एक बड़े जो मांस का टुकड़ा है उसको प्राप्त करना चाहेंगे और फिर आप ट्रैप में फंस जाएंगे। तो वो अपना बता रहा है कि कैसे उसने उस 30 क्रोनर को चुरा लिया था, वो प्राप्त करना चाहता था और पैसा, और उस 30 क्रोनर को चुराने के चक्कर में वो इस प्रकार से फंस गया था वहां पे। आई होप आपको इतना चैप्टर समझ में आया है। अगर वीडियो पसंद आया, पढ़ाया हो, अच्छा लगा, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।